बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, समत्वं योगमुच्यते, समत्वं योगोच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सब प्रसन्न होंगे, ईश्वर से आपके मंगल में कि हम निरंतर प्रार्थना करते ही हैं। और आप स्वस्थ क्यों नहीं होंगे? आप तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व आपने लिया हुआ है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज ध्यान में कह रहे थे कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यदि उसका प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है तो हर निश्चित रूप से अपने सफलता को प्राप्त करता है। सफलता हमारी निरंतरता पे निर्भर करती है। हमारी सफलता जो है वह निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है। निरंतरता ही मूल है स्वतंत्र सफलता का। तो प्रार्थनामय जीवन, पुरुषार्थमय जीवन सफलता का मूल चिंतक बन जाता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे खेचरी मुद्रा की। खेचरी मुद्रा अपने आप में एक अत्यंत प्रभावी मुद्रा के विषय में हमने कल जाना। और बहुत से लोगों को कई प्रश्न इस बात पर रहते हैं, जो खास तौर पर मैंने कहा कि ये 40 से 48 तक जो श्लोक हैं वह विशेष रूप से इंगित कर रहे हैं। इस तीसरे उपदेश में स्वामी स्वात्माराम जी ने बहुत बल दिया है खेचरी मुद्रा के ऊपर और कहा है कि मूल रूप से सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर बात रखी गई, शक्ति के जागरण कुंडली जागरण को लेकर, और उसमें भी उन्होंने खेचरी मुद्रा के ऊपर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि खेचरी मुद्रा इतनी है कि जैसे ईंधनानि यथा वहीन तेलवर्ती च दीपकः, जब तक ईंधन रहता है तब तक अग्नि जलती है, जब तक तेल रहता है तब तक दीपक जलता है। तथा सोमकला पूर्ण देहि, ऐसे ही यह देह भी सोमकला से पूर्ण होती है। देहम न मुंचन्ति, तब ये देह नष्ट नहीं होती है। तब यह ईंधन, यह दीपक, यह देह उस
सोम से, उस ईंधन से, उस बाती से निरंतर चलता रहता है। तो आपके अंदर जो ईश्वरीय गुण हैं, उन ईश्वरीय गुणों को आप पहचानिए, उस बल, उस शक्ति को पहचानिए। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अपनी विशेष बल दिया है, विशेष शक्ति प्रदान की है। हमें उसे और उद्बुद्ध करना है। हमें अपनी शक्तियों का जानकारी नहीं रहती है। हम बहुत असहाय से अपने आप को महसूस करते हैं। जब परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, वो अत्यंत शक्तिशाली शक्ति हमारे साथ है, जिसने ये पर्वत बनाए, जिसने अनंत कोटि मतलब करोड़ों जल राशि समुद्र बनाया, उस परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं? हम असहाय कैसे हो सकते हैं? और शक्ति आपके भीतर, उसको कैसे जागृत करना, और शक्ति ईश्वर की है, उसके विषय में बार बार बात आ रही है कि वो परमात्मा की शक्ति, और यदि आपको ग्रहण करनी है, वो शक्ति तो है ही, और यदि ग्रहण करना है तो उसको निरंतर, उसको कैसे अपने भीतर समाहित किया जा सकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति को प्राप्त करने का आज का अध्याय है, कैसे शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने कल कहा था कि हठ योग को लेकर बहुत से लोगों ने प्रश्न चिन्ह किया कि उसमें तो गोमांस की चर्चा है। भैया, गोमांस की चर्चा नहीं है। गो मायने इंद्रियां। आप वेद पढ़िए, मैं तो वेद पढ़ता हूं प्रतिदिन। गो मायने इंद्रियां और गो मायने जिह्वा। गो मांसम बक्षेन नित्यम पिबेद अमर वारुणिम। अमर वारुणिम करिए तो शराब की बात की गई, वारुण। अरे भैया, यदि वारुणिम लिखा होता तो मैं शराब मानता। ये तो अमर वारुणिम है। अमर वारुणिम मतलब कि अमृत तत्व। कुलीनम तम अहम मन्ये है, उनको मैं कुलीन व्यक्ति मानता हूं। चेतरे कुल घातकः, और जो ये नहीं करते हैं वो कुल घातक हैं। अर्थात जो योग प्राणायाम ध्यान नहीं करते, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं करते, उस जीवा के माध्यम से, उस खेचरी मुद्रा के माध्यम से उस एकाग्रता को प्राप्त नहीं करते, वह कुल घातक हैं। और जो ये करते हैं वही कुलीन हैं। तो कुलीन की परिभाषा इसमें स्पष्ट की। बाय कॉन्स्टेंट स्वेलोइंग ऑफ द टंग ही कैन ड्रिंक अमर वारुणी। अमर वारुणी, आई कंसिडर हिम ऑफ हाई लाइनेज, very respected. He belongs to very respectable family if he does practice the Khechri Mudra by way of constant swallowing of the tongue. जीवा को बार बार उसका रसास्वादन परमात्मा के साथ करना, इसकी चर्चा आ रही है। In the previous shlokas it has been said that the death occurs when prana leaves the body. It is a twofold force of prana which maintains life. The vital life-giving aspect and the force of will or desire. As long as desires remain unfilled, as long as the will to live is strong, and so long as the vitality exists, the consciousness remains in the body. Through the practice of Khechri, the prana is maintained in the body, even while the consciousness moves into the higher realms during samadhi. This is achieved by channelizing the total pranic through Shushmana. तो यह जो सुषमना है, उसमें यदि प्राणिक फोर्स यदि चैनलाइज हो जाता है तो वह आपके अंदर वह शक्ति प्रदान करता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ द बॉडी फ्लूइड, द योगी इज कॉल्ड अमरवाणी। जो उससे, उस प्रोसेस से जो तत्व निकलता है, निर्झरित होता है, उसे अमरवाणी कहते हैं। यहां अमर को कहा गया है कि मून, द वारुणी इज द वाइन। जो सोम तत्व निकलता है उसे सोम तत्व, अमर वारुणी मतलब सोम तत्व। तो इस सोम तत्व क्या है? सोम तत्व की कई बार चर्चा आती है। तो जैसे हमने कहा कि योगी स्वात्माराम ने इस विषय में बार बार कहा कि हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हुए हमें अपने ऊर्जा को
चैनलाइज करना है। और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये गलत हो, तो इसकी क्लैरिफिकेशन दिया है। गो शब्देन नोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी गोमांस संभक्षणम ततो महापातक नाशनम। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया। द वर्ड गो मीन्स टंग। गो शब्देन उदिता जिह्वा, जिह्वा को गो कहा गया है, कहीं गलत ना समझ बैठिएगा। हमारी मुंबई की एक बहन ने स्पेशल लिखकर मुझे भेजा, डॉक्टर साहब ये जरूर बताइएगा, हठ योग में तो गोमांस भक्षण के लिए कहा गया है। नहीं कहा गया है, हमने उसको ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने कम से कम 4-5 बुक्स मैंने कहा कि रेफरेंस पे पढ़ता हूँ, तब जाके मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ, और बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। और ये खुद स्वामी स्वात्माराम जी इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वैदिक काल में और हिंदुओं में गोमांस भक्षण तो मृत्यु के से भी ऊपर दंड माना जाता है उसका। तो गो शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, उसका प्रवेश तालु में करना। अलबत्त गाय यदि हम मान लेंगे तो गाय का प्रवेश करेंगे क्या ना तालु के अंदर। गो मांस भक्षणम ततो महापातक नाशनम। ये गोमांस भक्षण ततो, ये ईटिंग द फ्लेश ऑफ द काउ नहीं है। इसका मतलब है कि वह गोमांस भक्षण ततो, वह जो हम धीरे धीरे वो काट कर गौ अपना जिह्वा को पीछे की ओर ले जाते हैं, इलांगेशन ऑफ द टंग, और उसके माध्यम से वह जो निर्जरित होता है सोम तत्व, उसको ग्रहण करने का जो प्रयास करते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये महापातक नाशनम, ये जो हम खेचरी मुद्रा कर रहे हैं, ये सब प्रकार के सिंस का, अर्थात सब प्रकार के जितने दोष हैं उसको समाप्त करने का कार्य करता है। तो मैं आज इसको और एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। एक बात आई थी, गो शब्देन उदिता जिह्वा तत्प्रवेशो ही तालुनी, इस बात को ध्यान रखना है। जिह्वा प्रवेश संभूता वहिन उत्पादित खलु चंद्रात् स्रवती यसरः सह सयाद भर वारुणी। हम इसके अगले श्लोक में देखेंगे। When the tongue enters into the cavity, जिह्वा प्रवेश संभूतः वहिनो उत्पादितः खलु, indeed heat is produced, चंद्रास्त्रवती या सारहा, जो चंद्रमा के माध्यम से, चंद्र शक्ति के द्वारा जो सार तत्व निकलता है, सा स्याद अमर वारुणी, तो ये अमर वारुणी है। तो भैया बताइए कहाँ चर्चा है शराब की, कहाँ चर्चा है गाय गौ के मांस की? ये अमर वारुणी की बात कर रहे हैं। जिह्वा प्रवेश संभूतः, जिह्वा जब भीतर प्रवेश करती है और अग्नि उससे प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होने के साथ दूसरी ओर से चंद्रमा से जो सार तत्व निकलता है, सा स्यादम वारुणी, उसे ही अमर तत्व कहा गया है, उसे ही सोम तत्व कहा गया है। तो हम इस बात को ध्यान रखें। जस्ट एज द metal becomes liquid when it is heated, ice becomes water and paraffin wax become liquid paraffin, so the nectar in the body which has solidified begins to run like a fluid when it is heated। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो नेक्टर था, हम जो बार बार अमृत तत्व की बात कर रहे थे, जब वो लिक्विडिफाई होकर नीचे झरने लग जाता है, वो कब झरता है? जब जिह्वा अंदर जाती है और अंदर वह अग्नि तत्व बढ़ जाता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द फिजिकल एंड सब्टल बॉडीज, तब वह जो अमृत तत्व झरता है उसे कहा गया है अमर वारुणी। तो हम ये 49वां श्लोक पढ़ रहे थे, और इसमें बार बार इसी विषय में कहा गया है कि when the tongue constantly presses the cavity, the moon's nectar flows down and as a saline pungent acidic flavor। कहा कि भी वो कभी तो आपको अमल लगेगा, कभी कटु लगेगा, कभी तिक्त लगेगा, कभी आपको एसिडिक उसकी प्रक्रिया सी लगेगी। तो ये क्षारः कटु अमल दुग्ध सदृशी ही, उसको कैसे आपका अनुभव कैसे होगा? कभी तो वो दूध जैसा लगेगा, कभी मध्वा अज्यतुल्यः,
कि कभी वह क्या लगेगा, मिल्क लगेगा, कभी अज्जा तुल्य घी लगेगा, कभी वो हनी लगेगा, तो हनी के समान भी लगेगा, तो कभी घी के समान लगेगा, कभी वह दूध के समान लगेगा, कभी वह सैलाइन और कभी पंजेंट स्मेल उसमें से आएगी। तो क्या करेगा, व्याधि नाम हरणम जरांत कारणम, जरा को का अंत कर देता है, वो कारण है। व्याधि नाम हरणम, व्याधि को हरण कर देता है। फेटल डिजीजेस, ओल्ड एज एंड वेपन्स आर warded off from that immortality, and the 8 siddhis are perfections manifest. तस्य स्यादम अमृतत्वम अष्टम गुणितम सिद्ध आकर्षणम, सिद्ध अंग आकर्षणम। तो इसमें कहा गया कि जो व्याधि नाम है, व्याधियों को हर लेता है, जरा को समाप्त कर देता है, और जो घात हो गए हैं, वुंड्स हो गए हैं, कोई आपको वेपन्स लग गया है, उसको भी समाप्त कर देता है। इतना इसमें शक्ति होती है, और इससे अमर तत्व प्राप्त होता है, साथ में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि लगातार खेचरी मुद्रा के लाभ के विषय में चर्चा आ रही है कि उसका आखिर लाभ क्या है, और वो किस कलर का, उनका टेस्ट क्या है। अब उसके टेस्ट के विषय में बात कर रहे हैं कि जो खेचरी मुद्रा है, यदि वह उसको नेजल कैविटी की ओर लेके जाते हैं तो फ्लो ऑफ म्यूकस होना शुरू हो जाता है। व्हेन द म्यूकस फर्स्ट बिगिंस टू फ्लो इट इज थिक, बट एज द एरिया बिकम्स स्टिमुलेटेड एंड क्लीन बाय द टंग द म्यूकस बिकम्स मोर रिफाइंड। तो वो जो द्रव के रूप में नीचे आना शुरू होता है, उसे म्यूकस के रूप में कहा क्या, वो एक उसकी कभी कभी स्मेल पंजेंट होती है, कभी खट्टी हुई, कभी एसिडिक टाइप का रहेगा, कभी वो दूध की तरह, कभी वह घी की तरह, और कभी वह हनी की तरह रहेगा। तो क्या मूर्धनः षोडश पत्र पद्म गलितम, तो ये 16 पैलेट लोटस के विषय में बात की गई। जैसे हमने हृदय चक्र की बात की थी कि 12 चक्र का उसमें कमल दल होता है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 16 कमल दल जो है उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। मूर्धनः, जिसे मूर्ध के रूप में वहाँ ऊपर के ऊपर, when the tongue is inserted into the upper throat cavity, the prana shakti kundalini is released and one becomes concentrated in that experience which ensues. The yogi who drinks the pure stream of nectar is freed from disease, has longevity and has a body as soft, as a beautiful as a lotus. तो कमल की तरह खिला हुआ उसका शरीर हो जाता है, सुगंधित शरीर हो जाता है, और उसकी आयु की वृद्धि हो जाती है। वह चर्चा करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं। तो द 16 पेटल्ड लोटस स्पोकन ऑफ इन द श्लोका इज विशुद्धि चक्र। ये 16 दल का जो कमल की बात आई है, ये विशुद्धि चक्र की बात आई है, और हम मानते हैं विशुद्धि चक्र यहाँ है। और जब विशुद्धि चक्र की बात की है, दिस इज द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन अडॉप्टेड बाय द योगीज टू गेन रेडियंट हेल्थ, लॉन्गेविटी एंड फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। जिनको शारीरिक रूप से आकर्षण पैदा करना है और रेडियंट हेल्थ, लगातार जो सुखद स्वास्थ्य को जीना चाहते हैं और लंबी आयु जीना चाहते हैं, उनको खेचरी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। और इसमें वो सोम के जो निर्जरण की बात कर रहे हैं कि वो बिंदु चक्र और ललना चक्र की बात कर रहे हैं, विशुद्धि चक्र के साथ वह आगे बढ़ेगा। तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत को सब देवताओं ने धीरे से पी लिया, परंतु जो विष था वो कहाँ डालें। विष को यदि हम बाहर फेंकते तो तीनों लोक समाप्त हो सकते थे, ऐसी पुराणों में कथा आती है। उस लिए भगवान शिव ने उस विष को गर्दन में धारण किया, अर्थात यहाँ धारण करने का कोई स्थान है जरूर। और ये बात थायराइड ग्लैंड के माध्यम से स्पष्ट भी होती है। थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। जिनको थायराइड की समस्या होती है, या तो उनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है या मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। यदि थायराइड का मात्रा कम है,
थायरोक्सिन कम निकल रहा है, T3 T4 की मात्रा कम है, तो आप समझेंगे कि वह मोटे हो जाएंगे, और यदि वह मात्रा बढ़ जाएगी तो वह पतले दिखाई देंगे। तो आप यदि पतले हैं, मोटे हैं, उसके पीछे बड़ा कारण क्या है? वह मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करता है सबसे अधिक। तो जो थायराइड है, हम विशुद्धि चक्र की बात करेंगे तो मोटे तौर पर यदि हम उसको मॉडर्न इरा के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पाएंगे कि वो थायराइड के विषय में बात हो रही है। तो मैं जो 16 पैलेट की जब बात आई तो विशुद्धि चक्र आता है। जब मैंने ये षोडश की बात आई, षोडश कमल, तो ये 16 पैलेट जो है विशुद्धि चक्र है। इसमें प्रिजर्वेशन और रिजुवेनेशन दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। इससे क्या प्राप्त होता है? रेडिएंट हेल्थ प्राप्त होती है, लॉन्गेजिविटी और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इससे आती है। और इसका सोम जो है नेक्ट्रीन सिक्रीशन, ये ड्रिप की भांति फ्रॉम बिंदु विसर्ग चक्रा टू सोम टू ललना चक्रा, ललना चक्रा टू विशुद्धि चक्रा, इस भांति ये नीचे की ओर उतरता है। तो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट। इट हैज टू द कैपेसिटी टू सिक्रीट एंड स्टोर हार्मोन्स विच इज कॉल्ड नेक्टर। तो इसको, और आयोडीन, ये जिसको गलगंड हो जाता है, देखते हैं आप कई बार यहाँ गला गांठ बन जाती है, गलगंड हो जाता है, गांठ सी बन जाती है, गॉइटर कहते हैं उसे। तो उसमें हम आयोडीन के नमक की बात, तभी से ये शुरुआत हुई कि आयोडीन का नमक खाना चाहिए, आयोडीन का नमक खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन ही वो तत्व है जो थायरोक्सिन की सिक्रीशन को मेंटेन करता है, कंजम्पशन ऑफ थायरोक्सिन जो मेंटेन करता है। यदि आयोडीन का नमक नहीं खाएंगे तो थायरोक्सिन यहाँ जमा हो जाएगा और गलगंड हो जाएगा। इसलिए ये जो थायरोक्सिन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और हमारी मूवमेंट को, मेमोरी को, स्पीच को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हमारे सोशल बिहेवियर को, इमोशनल बिहेवियर को। जो लोग बार बार, जिनको हार्ट की रेट ज़्यादा हो गई है, यदि मेरा दिल बहुत धड़कता है, तो इसका मतलब समझिए कि या तो फिर उनका थायराइड की सिक्रीशन ज़्यादा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, सारा दिन कुछ खाते भी पीते भी नहीं हैं, उसका मतलब है कहीं ना कहीं कि थायराइड की जो सिक्रीशन है वो कम हो रही है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर ये जो खेचरी मुद्रा से जो ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, द ग्लैंड ऑब्जॉर्ब्स एंड कंसंट्रेट्स आयोडीन फ्रॉम द ब्लड एंड यूजेस इट इन द सिंथेसिस ऑफ टू वाइटल हार्मोन्स, जिसे हम T3 और T4 कहते हैं। तो इसके विषय में आज बात आई। जो हाइपरथायराइड है, अब आप देख लीजिए, कई बार आपके अंदर और कुछ नहीं है, आपका अनस्टेबल इमोशन है, बार बार आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, आपकी मेमोरी पुअर है, एंग्जाइटी है, पैल्पिटेशन ज़्यादा है हार्ट की, और हार्ट रेट यदि आपकी ज़्यादा हो रही है, तो ये हाइपरथायराइड का सिम्टम है। और हाइपोथायराइड में स्लोइंग डाउन ऑफ द मेंटल फिजिकल प्रोसेस, स्लोइंग ऑफ द स्पीच, ओबेसिटी, हैवीनेस एंड ड्राई स्किन, रिड्यूस्ड फिजिकल मूवमेंट करने का मन कम करता है, तो ये हाइपरथायराइड का सिम्टम है। तो हाइपोथायराइड में आपकी बॉडी स्लो डाउन होगी और हाइपरथायराइड में बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो बात कही जा रही है वो बार बार इसी बात पर हमें संकेत किया जा रहा है कि जो आपका खेचरी मुद्रा है, ये आपके हार्मोन लेवल को मेंटेन करती है, और वहाँ से इसलिए जालंधर बंद का, चिन लॉक का विशेष महत्व है। थायरोक्सिन इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। मूवमेंट, मेमोरी, थॉट प्रोसेस, स्पीच, इमोशन, बिहेवियर, ये सब चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द लीवर, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, सब इस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यदि आपने अपनी इस थायराइड को ठीक मेंटेन कर लिया, खेचरी मुद्रा को आपने ठीक से
सेट कर लिया तो आप अपनी आयु के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। आपकी ब्यूटिफिकेशन ऑफ ईयर, पिछली बार में हम पढ़ रहे थे खेचरी मुद्रा में क्या कहा कि आपके जो बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा पक रहे हैं, असमय पक रहे हैं, उनको ये करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो अपनी आयु को रोकना चाहते हैं, हम वो योग मिलन वाले अपने ग्रुप में देख रहे थे, अपने ही संगठन संस्थान के बच्चे जिनकी आयु 30, 35, 38 वर्ष हो गई है, ऐसे बेटे बेटियां उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो आप लोग भी, जो लोग इसमें आप समझते हैं कि उससे कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो अच्छे परिवार के बेटे और बेटियों के बायोडाटा हमें भिजवा सकते हैं। हो सकता है कोई परिवार, अच्छा परिवार एक दूसरे की तलाश में हो और उनको वह अवसर मिल पाए। तो हम अभी ये बात कर रहे थे कि खेचरी मुद्रा जीवन में हर प्रकार के यश की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो कहा गया कि ये 52वें सूक्त में कहा गया, द नेक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द मेरू। यहाँ मेरू की बात की गई, मेरू मूर्धांतरस्थम यत् प्रालयम प्रहित सुशिरम, द नेक्टर इज सिक्रेटेड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द मेरू सुषुम्ना, द फंडामेंटल हेड ऑफ द नाड़ीज। कहा गया ये कहाँ से निकलता है, यह सोम तत्व, यह जो अमृत वारुणी है, अमृत वारुणी ये कहाँ से निकल रही है, ये कह रहे हैं कि मेरू से निकल रही है। मेरू क्या, सुषुम्ना के इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुषुम्ना, सुषुम्ना के फाउंटेन हेड से इसका निर्झरण हो रहा है, नीचे से चलकर सुषुम्ना ऊपर आ रही है, ऊपर ऐसे उसका फाउंटेन खुल रहा है और वहां से यह नेक्टर बाहर निकल रहा है। द नेक्टर विच इज द एसेंस ऑफ द बॉडी फ्लोज आउट फ्रॉम द मून एंड हेंस डेथ ensues. Therefore खेचरी मुद्रा should be practiced, otherwise perfection of the body cannot be attained. जिनको perfection चाहिए उन्हें इसका निश्चित रूप से नियमित प्रयोग करना चाहिए, खेचरी मुद्रा का पालन करना चाहिए। मेरू is the name of the mythological mountain described in the Puranas. पुराण में सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत के विषय में विशेष बात कही गई है और कहा गया है कि मेरू पर्वत जो है वो पूरे के पूरे पृथ्वी का वो सेंटर पॉइंट है, जिसके आसपास सारे देवी देवता और आसपास घूमते हैं। वो ये भूलोक का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। ठीक ऐसा ही मेरू पर्वत, उन्होंने कहा कि सेंट्रल जो हमारी मध्यस्थ नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसके ऊपर से यह झरण होता है। इसके विषय में उन्होंने विशेष चर्चा की है। वंदना गुप्ता जी का अभिनंदन, उन्होंने बीच में कुछ स्पेशल प्रक्रिया की है, अपने श्लोक वगैरह भी देखते रहते हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। भाई आनंद जी, हमारे बहुत से राज्य प्रभारी, सभी कार्यकर्ता, सभी साथी इसको नित्य श्रवण कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब चीज़ें लगभग आपकी जानकारी की हैं, ज़्यादा आगे बताने वाली प्रक्रिया कम होगी। इस आज के दिन के साथ हम लगभग इस तीसरे अध्याय के आधे में पहुंच जाएंगे और मेरा मन है कि 2 या 3 दिन में इस अध्याय को हम समाप्त कर दें और इस लॉकडाउन पीरियड तक 17 मई तक इसको अपने चौथे उपदेश को भी जल्दी से पूरा करके हम इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास यही रहेगा, परंतु इसमें आपके जो नोट्स हैं वो मुझे कई लोग भिजवाते हैं, कई नहीं भिजवाते, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग शेयर नहीं करते, परंतु प्रयास करें ताकि आपके एक बटन दबाने से यदि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सकता है तो मुझे लगता है कि प्रयास करना चाहिए। कल भाई भंवरलाल जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति यदि अपने 5 कार्यकर्ताओं को जोड़ ले तो ये संख्या बहुत अधिक अच्छी सी संख्या हो सकती है। तो आप ये सब लोग प्रयास करें कि अपने 5 लोगों को आप प्रेरित करेंगे कि वह इसे नित्य प्रति देखने का प्रयास करें। तो हमने कहा कि 5 प्रकार की नाड़ियाँ हैं जो इसके विषय में जब चर्चा आ रही थी कि 52 श्लोक के विषय में, कि इसमें कहा गया कि 5 जो नाड़ियाँ हैं वो 5 नाड़ियाँ कौन सी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी और हस्ती जिह्वा। ये 5 नाड़ियों के विषय में जो आज्ञा चक्र पर आकर मिलती हैं, इन 5 नाड़ियों के विषय में बात की गई है। सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत की इसमें चर्चा की गई है। और अब यदि हम बात करें 54वें श्लोक पर हम चलें, एकम सृष्टिमयम बीजम एकः मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंभम
एक अवस्था मनोन्मनी। कहा गया जैसे सारी सृष्टि का बीज तत्व क्या है कि हमारा वो बिंदु जो ईश्वर के को हम यदि मान लें कि वह बीज तत्व है, या हम ये मान लें कि हार्मोन्स जो सिक्रीशन है वो बिंदु तत्व है, या हम स्पर्म और ओवम मान लें, तो वो बिंदु द सीड ऑफ क्रिएशन वो जैसे एक है पूरी सृष्टि का। मुद्रा च खेचरी, वैसे ही सारी मुद्राओं में जो सबसे प्रभावी है वो खेचरी मुद्रा है। एको देवो निरालंबम, जैसे सब देवताओं में एक देव सर्वोपरि है, चाहे वो विष्णु महेश ब्रह्मा के विषय में कहा जाए, परंतु उन सब का यदि बात की जाए तो वह एक से ही उत्पन्न हुआ है और एक को ही स्थापित करते हैं। एक अवस्था मनोन्मनी, और एक ही अवस्था है जीवन में जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए, वह है मनोन्मनी। अर्थात हम मनोन्मनी अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दिस श्लोका इंडिकेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस यूनियन विद द सुप्रीम विच इज रियलाइज्ड बाय द योगी। तो इस को यदि आपको प्राप्त करना है, उस एक अवस्था को प्राप्त करना है, तो इस खेचरी मुद्रा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में बार बार स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं, जो भ्रांतियां थी हमने उस भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। जिसके मन में कोई और संशय है, कहीं इसमें बात नहीं है गौ मांस की, गौ और मुद्रा की, हम कल फिर 55वें श्लोक से उद्यान बंद के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का भी जन्म दिवस है, और अन्य जिनका भी आज जन्म दिवस है उन सबको जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रभु उनके जीवन में यश लेकर आए। हरियाणा योग परिषद के हमारे बहुत से साथी इसमें जुड़ते हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन। और आप सब साथी कल से प्रयास करेंगे कि 5 कार्यकर्ता आप यदि जोड़ पाएँ, यदि ठीक लगे आपको तो अपने साथ साथ यदि 5 कार्यकर्ता भी जोड़ नहीं पाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि संगठन में तो क्या शक्ति करेंगे अपन। 5 कार्यकर्ताओं को जोड़कर यदि प्रयास करें, और सुबह ध्यान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ अवश्य करें। और इंडिया टीवी पे तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आजकल बड़ी अद्भुत, बड़ी वैज्ञानिक बातें आपके समक्ष रख रहे हैं, और इस बात को अपने को ध्यान रखना चाहिए। कल उन्होंने कहा कि डीएनए एक्सप्रेशन, जैसे उन्होंने कहा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वैसे ही डिवाइन एक्सप्रेशन होता है डीएनए का। तो आपको यदि ऋषि तत्व पर, शास्त्रों पर विश्वास है तो आप योग करिए, निश्चित रूप से आपके सभी रोग दूर होंगे और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। इसी भाव के साथ अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपना डिवाइन एक्सप्रेशन करने के लिए आइए चलते हैं आगे की कक्षा में डॉक्टर ज्योति आर्य के पास। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। अन्नम वही प्राणा, हम अन्वय स्रोतस की बात कर रहे थे, अन्न के पाचन की, और उसमें लीवर के कार्य देख रहे थे। सबसे बड़ा शरीर का ऑर्गन लीवर है, और सबसे अधिक ब्लड सप्लाई इसमें होती है। लीवर हमारा स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, उसका पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही है, जो हिपैटोसाइट्स, जो उसकी सेल हैं और जो वो रस ले रही हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी ठीक से हो, जो लीवर का बेड है वो ठीक से बना रहे। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उसमें जो छलनी का काम कर रही हैं, जो हमारे वेस्ट सेल्स को या हानिकारक सेल्स को, टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइट कर रही हैं, खा रही हैं, फैगोसाइट कर रही हैं, वो ठीक से काम करता रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम लीवर से फ्रेंडली आहार विहार लें। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे लीवर पर ज्यादा लोड पड़े, कोई भी ऐसा आहार ना लें। जब लीवर की बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन से हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो और जो आपके खान पान के जो परहेज नहीं रखेंगे, अपथ्य के कारण होगी, उसमें क्या होगा, लीवर का टेक्सचर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। शुरू में क्या होगी, उसकी सेल्स सूज जाएंगी, फिर लीवर का आकार बढ़ जाता है और
वृद्धावस्था आते तक लीवर का आकार श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसमें सेल्स कम हो जाती हैं, उसमें सेल्स कम हो जाती हैं, उसकी वर्किंग कम हो जाती है और ऊपर से हम मेडिसिन बढ़ा देते हैं कि इसके लिए भी दवाई ले लें, विटामिन भी ले लें, कैल्शियम भी ले लें, आयरन भी बाहर से ले लें। तो उसको मेटाबोलाइट करने में लीवर को और कार्य करना पड़ता है। एक तो उसकी क्षमता कम हो गई, एक उसकी सेल्स कम हो गई और ऊपर से हमने उसको कार्य बढ़ा दिया, तो वो परेशानी करता है लीवर को। और उसका जो लीवर का इफेक्ट है फिर सारे शरीर पर दिखाई देता है। और इसमें एक सिक्रीशंस होता है, बाइल सिक्रीशन। कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटेंगे ग्लूकोज में और आगे एनर्जी देंगे। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड बनेगा, फिर एनर्जी देगा और यूरिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेंगे। फैट जो है अब ऐसी चीज है, देखो पानी में नहीं घुल सकती, ब्लड में नहीं घुलेगी, तो उसको क्या करना है, वो क्या ले जाएगा, उसको प्रोटीन के साथ बाइंड होके वो जाएगी, प्रोटीन के साथ जाएगी। और दूसरा उसको बाइल उस पे काम करेगा, उसका पाचन कौन करेगा, बाइल। तो आज मेन था कि बाइल जो होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है। आप सब सुनते हो कि बाइल स्टोन हो गए, उसको पित्त की थैली में पथरी हो गई, पित्ताशय में पथरी हो गई, तो वो क्या होता है, वो बाइल होता है। बाइल जो है हमारे अंदर सिक्रीट होता रहता है लीवर में और गॉल ब्लैडर में, और थोड़ी थोड़ी देर में गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो बाहर निकल जाता है। ये मूवमेंट होती रहती है बाइल की, और लगभग 2 से 3 लीटर बाइल डेली सिक्रीट होता है। उसके और भी बहुत फंक्शंस हैं। वो फैट को जो है अपने अंदर डिसॉल्व करता है और फैट का पाचन करता है। फैट का पाचन करेगा। देखो फैट भी मैंने कई बार बताया आपको कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कई हार्मोन्स जो हैं वो उसके लिए बहुत जरूरी है। फैट जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स है उसके लिए बहुत जरूरी है, शेप देने के लिए फैट बहुत जरूरी है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है फैट, और कई अदर एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो है वो फैट जो है वो एनर्जी देता है, तो इसीलिए भी जरूरी है। तो ये बाइल जो है फैट के पाचन का कार्य कर रहा है। अब क्या करते हैं कि जब अगर हम ज्यादा देर तक खाना नहीं खाते या सुबह ज्यादा देर तक फास्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाइल बहुत अधिक कंसंट्रेटेड हो जाता है। जो पित्त की थैली होती है, जो हम कहते हैं कि ये पथरी निकल जाती है, जो गुर्दे की पथरी होती है, क्यों? क्योंकि उसका नीचे रास्ता है निकलने का। पित्त की थैली जो है वो थैली है और उसकी पाइप ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाना पथरी का बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पित्त की थैली की जो पथरियां हैं वो निकलती नहीं है या घुलती नहीं है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि एक तो उसको ऊपर की तरफ जाना है, फ्लूइड हो तो भी कॉन्ट्रैक्शन से चला जाए, लेकिन वो पथरी कैसे जाएगी, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते, टेस्ट करवाएं तो उसमें क्या देखते हैं हमारा जी, आपका LDL बढ़ा हुआ है, आपका HDL कम है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो LDL होता है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वो बैड क्यों होता है? वैसे तो हमारे शरीर के अंदर भी फैट कोलेस्ट्रॉल बनता है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है, तो इसलिए वो बैड क्यों होता है? बैड इसलिए होता है कि वो जाके ट्रांसपोर्ट होके आर्टरीज में जम जाता है। इसलिए जो LDL है, जो हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो स्मॉल डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, वो जो हैं वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट होके लीवर से उसका कार्य है कि उसे लीवर से ट्रांसपोर्ट होके बाहर जाना है। बाहर जाएगा तो वो आर्टरीज और वेन्स में जम जाएगा, मेनली कोरोनरी आर्टरी में। जैसे आप कहते हैं हार्ट की ब्लॉकेज इतनी हो गई है तो वहां जाकर वो आर्टरीज में जम जाता है, तो इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक है। और दूसरा इसमें एक मेन आपकी वो आती है टर्म HDL जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है, उनका क्या मेन फंक्शन है? जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो सारी तरफ से टिश्यूज से फैट इकट्ठा करके अपने साथ लीवर में ले आता है उसको मेटाबोलाइट करने के लिए। तो इसलिए वो
आर्टरीज वेन्स को ब्लॉक नहीं करता, वो हमारे लिए गुड होता है, तो हम उसको कहते हैं जी गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल खाने से बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रिएक्शन से बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल्स मेनली हम लेते हैं एनिमल फूड जैसे दूध, दही, इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, घी में, फैट में। तो कोलेस्ट्रॉल जो है लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी जो भी बन रहा है, खाने में ज़्यादा लो डेंसिटी होता है और वो लो डेंसिटी बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारा फैट बढ़ेगा। ओबेसिटी बढ़ाने में बहुत मेन इसका रोल होता है। तो फैट से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, एलडीएल बढ़ता जाएगा। आप कुछ मेडिसिन लोगे उनसे ये डाउन हो जाएगा एलडीएल, लेकिन एचडीएल नहीं बढ़ेगा मेडिसिन से। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको प्राणायाम ही करना पड़ेगा। सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, इनमें देखा गया कि ये एचडीएल को भी बढ़ाती हैं। हम मेडिसिन दे के एलडीएल को डाउन तो कर देते हैं, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, हमने एलडीएल डाउन कर दिया, लेकिन एचडीएल हम मेडिसिन दे के नहीं बढ़ा सकते। उसको हम प्राणायाम और अपने लाइफस्टाइल के सुधार से ही बढ़ा सकते हैं। तो ये आज आपने देखा कि फैट का डाइजेशन कैसे हुआ, प्रोटीन का कैसे हुआ और कार्बोहाइड्रेट का कैसे हुआ। तो ये लगभग आगे जो है बड़ी आंत छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब शोषण का काम शुरू हो जाएगा। आमरस जो है वो बन चुका है और उसका शरीर में अब पोषण होगा, शरीर के पोषण के लिए उसका प्रयोग होगा। इसके बारे में और डाइट के लिए कल हम पढ़ेंगे। और आपको अगर ये सही लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और अब सत्र के समापन के लिए जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। बहुत अच्छा आपने अभी एलडीएल और एचडीएल के विषय में जानने का प्रयास किया। एलडीएल और एचडीएल में यदि हम मोटे तौर पर हम बात करें तो आपका जो फैट कंटेंट है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप तेल कौन सा लेते हैं, आप घर पे घी कौन सा यूज़ करते हैं, आप दूध कौन सा पीते हैं। यदि आपने भैंस का दूध पिया तो एलडीएल बनेगा, यदि आपने भैंस के दूध का घी खाया तो उससे एलडीएल बनेगा, परंतु गाय का दूध लिया और गाय का घी लिया तो वह एचडीएल बनाएगा। यदि आपने खास तौर पर नट्स लिए, भिगोकर गिरियाँ खाई तो उससे एचडीएल बनेगा। तो नट्स जो हैं वो भी एचडीएल को मेंटेन करते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल और फैट हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए एनर्जी मेंटेन करने के लिए और अपने आप को, अपनी त्वचा को यदि आप यंग रिजुवेनेट करना चाहते हैं तो आपको फैट की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है। परंतु वह घी अच्छा होना चाहिए। वह आपके पास जो भीगी हुई गिरियाँ, रात को हम कहते हैं कि कम से कम 5 बादाम, 5 किशमिश और 5 अखरोट रात को भिगोनी चाहिए और सुबह उसको छिलका उतार कर बादाम की गिरी का वो खाने का प्रयास करना चाहिए। जो ये खाते हैं उनको, उनका शरीर और मन आत्मा तीनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आइए अब चलते हैं समापन के लिए और कल उद्यान बंद के विषय में चर्चा करेंगे, मूल बंद के विषय में चर्चा करेंगे। और हम गतिमान हैं आप सब लोगों के प्रेम सहयोग से मुझे लगता है बहुत जल्दी हठयोग की इस अपने जो कक्षा है उसके समापन की ओर बहुत तेज़ी से गति कर रहे हैं। आइए सबके मंगल में की प्रार्थना करते हैं और टीवी में न्यूज़ कम से कम देखिए। मुझे भाई राकेश जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि बहुत से लोगों को गर्दन की समस्या हो रही है और क्योंकि होना ही था, क्योंकि सामने हर वक्त टीवी देखना, लेट कर टीवी देखना और फ़ोन देखना, सारा दिन ऐसे करके फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना, गेम खेलना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, तो ये इसे टेक्नो डिजीज़ कहते हैं। तो ये जो टेक्निको डिजीज़ है ना, जो टेक्निक से हो रही हैं, इसको हमें ठीक करके रखना है। इसके लिए आप प्रयास करिए, उष्ट्रासन अवश्य करिए और जो पोस्चर है ब्रिज पोज भी अवश्य करिए और दोनों हाथों को ऐसे घुमाना। और ख़ास तौर पर ये जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, इनको सर्वाइकल है उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। ऐसे रोटेट करना और ये बैठे बैठे करते रहिए, चलते चलते करते रहिए, तो ये अच्छा रहेगा। और प्रयास करिए टीवी और ख़ास तौर पे न्यूज़ जितनी अत्यंत आवश्यक है वही देखिए। 10 मिनट से अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी फिर आपके माइंड में चली जा रही है। जैसे हमारे दिल्ली और मुंबई के कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और वह गिलोय का काढ़ा
तुलसी और नीम, इसका प्रयोग अवश्य शुरू करें और अपने आसपास भी नीम का धुआं भी करना शुरू करें, उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए चलते हैं समापन के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।